अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग जो कि होगी 31 जुलाई 2024 वेडनेसडे के लिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे हमने अपनी पिछली फोकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी और हमारे पास यहाँ पर एक इतना एरिया भी अवेलेबल था जिसको हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था। इतना एक एरिया और प्राइसेस जो थी वो हमारी इस प्राइस लेवल पे थी कल के दिन। तो यही हमने इस जगह के ऊपर डिस्कशन की थी कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो फर्दर बाय साइड का मोमेंटम देते हुए कल का दिन 2400 से लेके 2410 के एरिया तक में आ सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मार्केट ने हमें वैसा ही मूव दिया है, प्राइसेस जो हैं वो हमारी वैसे ही मूव करते हुए आपके इस प्राइस लेवल के अंदर आई है। अब कल का दिन मार्केट हमें क्या रिएक्शन दे सकती है और कल का दिन हमारे पास कुछ न्यूज़ भी आ रही है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यूएसडी की एडीपी की एनएफपी की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, ये आपका एनएफपी की नहीं होता डाटा, लेकिन ये एडीपी का आपका डाटा होता है बेसिकली। 5:15 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास ये न्यूज़ आ रही है। और उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स की जो है वो रेट डेटाज आ रहे हैं। और एट द एंड लास्ट हमारे पास जो है वो मेन हमारी न्यूज़ जो है वो आ रही है, जो हमारी एफओएमसी के जो है वो डाटा आ रही है, कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो कल का दिन मार्केट हमें एक बहुत ही अच्छा मूव दे सकती है और इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि एनएफपी सॉरी एफओएमसी के ऊपर मार्केट हमारा क्या रिएक्शन दे सकती है। उस चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं कि आज का दिन हमने कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स की हैं और उसके हमारे क्या क्या जो है वो रिजल्ट्स रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट आज बहुत ही रेंज में थी। आज के दिन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई। सबसे पहले तो मार्केट जो थी वो आज के दिन रेंज में थी, जिस तरह से मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था। तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का जो है वो सेटअप दिया गया था सिर्फ और सिर्फ 10 पिप के एसएल के साथ, जिसका एसएल जो है वो मार्केट ने ले लिया था। यहाँ से इसको हमने बाय किया था, लेकिन इसका जो है वो मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी ही देर बाद एक और जो है वो बाय का सेटअप किया था 86 से 87 से, और ये जो है इसका ये एरिया हमारा बन रहा था जहाँ से हम बाय के लिए करना इसको चाह रहे थे। तो सेम एग्जैक्ट हमारा ये जो ट्रेड थी वो मार्केट ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। TP3 इसका ओपन था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये तकरीबन हमें जो है वो 7 टिपअप्स दे के गई है ट्रेड। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने TP फर्स्ट हमें दिया 89 का, TP सेकंड दिया 91 का, और इसके बाद जो है वो फर्दर होल्ड भी रखी है हमने 70 टू 80 पिप्स यहाँ से लिए हैं। 95 तक जो है वो इसकी प्रॉफिटिंग की गई है। उसके बाद अगेन प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं हमारे पास, अगेन इसके अंदर हमने बाइंग की है, बाय के ट्रेड्स लिए हैं। और इसके भी जो दोनों हमारे पास टीपीस थे मार्केट ने हिट किए हैं। ठीक है, TP3 भी दिया, TP सेकंड भी दिया, TP थर्ड भी दिया। तो ये हमने जो है वो आज की दो ट्रेड्स की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसमें से अगर तो हम इसकी काउंटिंग करें तो मोर देन 150 पेप्स जो है हमने मार्केट में से आज के दिन ग्रैब किए हैं। ठीक है, व्यू भी हमारा बाय का था, कल की फोरकास्टिंग में भी हमने ये डिस्कशन की थी, तो मार्केट ने हमें वैसा ही जो है वो मूव दिया है। अब इसके अंदर आज के दिन मार्केट हमें क्या क्या रिएक्शन किस किस जगह पे मूव किस किस तरह के दे सकती है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मार्केट अभी जिस एक जगह के ऊपर खड़ी हुई है ये आपका एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पीछे से देखते हैं तो ये आपकी मार्केट इस जगह पे मल्टीपल टाइम स्पॉट ले रही है, उसके बाद रेजिस्टेंस ले रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, अगेन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। तो कल का दिन आपकी न्यूज़ कुछ आने से पहले आपके मार्केट का जो है वो ये एक इतना जो है एरिया 2400 से लेकर 2410 का मार्केट इसको रेंजिंग एरिया अपना बना के रख सकती है। इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट फर्दर जो है वो ड्रॉप देते देते नीचे आ सकती है। लेकिन मेरा जो पर्सनली इसके अंदर अभी तक का जो एक व्यू बना हुआ है वो बाइंग का ही बना हुआ है। और एफ के ऊपर भी हमें मार्केट एक अच्छी बाइंग का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। 200-300 पिप 400 पिप का मार्केट हमें कल के दिन मूव दे सकती है बाइंग के लिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा जो अपना फोकस रखेंगे वो बाइंग के एरियाज़ के ऊपर रखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी सेलिंग के एरियाज़ की तरफ भी देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल M15 के ऊपर देख लेते हैं और कुछ टाइम फ्रेम्स पे देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ से सेलिंग के लिए इसके सेलिंग के लिए एक हमारे पास यही बेस्ट एरिया बन रहा है 26 का। कल का दिन आपकी मार्केट यहाँ पर आ भी सकती है, तो इसलिए मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ। 79% का एरिया, उसके साथ आपका ये एक और एरिया भी लाइन हो रहा है। तो ये जो आपका एरिया बन के आ रहा है ये बन के आ रहा है 24-21 से लेकर 24-25 का, तकरीबन ये 40 पिप्स का आपका एरिया है।
ठीक है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो आपकी एक लाइन है जो कि 24-10 की बन रही है, यही आपका एक सेलिंग का एरिया अच्छा ये भी है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक ये वाला इतना एरिया भी हमारे पास एक अच्छा पड़ा हुआ है, मैं इसको भी मार्क कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसको भी हम आगे कर लेते हैं यहाँ तक जो एरिया था। और इसके बाद सेकेंडली हमारे पास एक यहाँ पर ये भी इतना एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है इसकी सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से भी हम जो है वो इसकी सेलिंग के लिए देख सकते हैं। बाकी फ़र्दर मैं इसके अंदर बायर ही हूँ और मैं इसके अंदर बाइंग ही देख रहा हूँ, और कल का दिन मार्केट हमें बाइंग के लिए ही देखने को मिल सकती है। ये जो सेकंड एरिया है वो है सेलिंग का 24-12 से लेके 24-16 का एरिया, बड़ा एरिया है। इसके अंदर से कंफर्मेशन के साथ हम सेलिंग की ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर तो आप ये सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और सेकेंडली हमारे पास टिकटॉक की बायो में जो है मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बाइंग के एरियाज़ की मैं बात करूँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये नीचे कुछ बाइंग के एरियाज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह से हमारा ये एक एरिया स्टिल अभी तक अनमिटिगेटेड एरिया है, जहाँ तक प्राइसेस नहीं आई। ये तो काफ़ी हमारा लो का एरिया बन रहा है, और तकरीबन यहाँ से मार्केट अभी 400 पे ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ तक तो प्राइसेस आपकी बहुत मुश्किल आए, लेकिन इन दो एरियाज़ के ऊपर हमें मार्केट आ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। तो इन दो एरियाज़ की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कशन इन दो एरियाज़ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास जो इतना एरिया है, उसके बाद एक ये जो है हमारे पास ये वाला इतना एक जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका, ये है 2372 से लेके 2375 का एरिया बाइंग के लिए है। और ऊपर वाला जो एरिया है वो 2378 से लेके 2380 का तकरीबन आप इसको एरिया कंसिडर करके चलें। यहाँ से हमें मार्केट वापस एक बाइंग का मूव दे सकती है। उसके अलावा बाइंग के एरियाज़ की अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास बाइंग के एरिया ये 79% पे निकल रहा है, जो कि आपका ये पूरा ही ये कितना ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा कंसाइज़ करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके, कि मैं पर्सनली इतने बड़े एरिया को ना ही अपनी वीडियोस में मार्क करता हूँ, ना ही मैं पर्सनली खुद इनके ऊपर ट्रेड करने को प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, M5 के अंदर हमें ये एरिया मिल गया है अच्छा एक बाइंग के लिए। ये जो आपका एरिया है वो है 2386 से लेके 2388 का एरिया। उसके बाद आपके पास जो मेन एक एरिया पड़ा हुआ है वो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। आप इस एक कैंडल के ऊपर टच के बाद ये जो आपका एरिया, ये टच एंड गो एरिया है। अगर तो प्राइस यहाँ पर आती है तो उसको टच करते साथ यहाँ से जो है वो बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। इस एरिया के ऊपर मार्केट को ज़्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये जो आपका एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2391 से लेके 2393 का एरिया। ठीक है, तकरीबन 15 से 16-20 पिप का ही आपका एरिया। यहाँ से भी आप इसको जो है वो बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी मैं बात करूँ तो ये जो है आपका 2400 का एरिया, यहाँ पर भी हमें जो है वो मार्केट बाय का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अब कल के दिन एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट अगर तो हमारे पास ये तो हमने मार्किंग कर ली है कि अब हम इन एरिया से जो है यहाँ से सेलिंग देखेंगे, यहाँ से बाइंग देखेंगे, यहाँ से बाइंग देखेंगे, यहाँ से बाइंग देखेंगे। ये तो हमने डिस्कशन कर ली है। अब कल का दिन मार्केट हमें क्या मूव दे सकती है? कल का दिन मार्केट हमें एफओएमसी से पहले पहले अगर तो ड्रॉप देती है तो हम इन एरिया से, मैं पर्सनली ट्रेड्स को लेने के बाद उन्हें होल्ड करूंगा एफओएमसी के लिए, क्योंकि मेरी जो एफओएमसी के ऊपर प्रेडिक्शन निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू वीएसए, वो बाय की है, बुलिश की है। उसके अंदर कुछ सिनेरियोज मार्केट बना सकती है, अभी डिफरेंट चेंज सिनेरियोज कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मार्केट में नज़र आ रहा है वो बाइंग ही नज़र आ रही है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं इनको पर्सनली नीचे से जो है वो बाइंग के लिए देखना ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। और आप लोगों को भी अगर तो मार्केट इन एरियाज़ पे मिलती है तो आप लोग भी डेफिनेटली इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला कल को सिग्नल ग्रुप के अंदर कोशिश करेंगे कि एफओएमसी का जो हम है वो मूव को कैप्चर कर सकें, और देन उसके बाद फर्दर जो अपकमिंग वीक के अंदर भी मूव्स हैं वो भी कैप्चर हो सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप एक नई वीडियो के अंदर अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।